शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आज श्रीमद् देवी भागवत कथा का 7वां दिन, 7वें दिन की कथा धारा में आप सब प्रवेश करने जा रहे हैं। जब प्रवेश ही कर चुके हैं, कुछ लोग प्रवेश करते हैं किसी धारा में, बहती हुई गंगा में, लेकिन उनकी गांठें घुटने भी नहीं भीगते। कुछ तट पर ही खड़े खड़े आसमन ले लेते हैं, जल का स्पर्श कर लेते हैं। जो तट पर खड़े हुए हैं उनसे वे अच्छे हैं जिन्होंने कम से कम थोड़ा सा प्रवेश करके आसमन लिया। उनसे वे अच्छे हैं जो थोड़ा और आगे बढ़े। और सबसे अच्छे वे हैं जो गंगा जी में गए हो तो ये तुम्हारा पूरा शरीर अपनी संपूर्णता के साथ गंगा जी के प्रवाह में निमज्जित हो जाए, डूब जाए। स्नान तब तक किसी भी प्रवाह में पूर्ण नहीं माना जाता जब तक डुबकी नहीं लग जाती। तो आप लोग इस कथा के प्रवाह में जल में उठती हुई तरंगें होती हैं। इस कथा के प्रवाह में भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी काली की महिमा की तरंगे आपके तन मन को अपने में लीन कर लें तो निश्चित ही आपका तन भी निश्चित ही पवित्र होता है। तन और तन के साथ मन में कुछ मोड़ आ जाए, मन को मोड़ने वाली कथा संसार की व्यवस्था से जूझते हुए जब मन बोझिल हो जाता है, निराश हो जाता है, कोई उपाय नहीं सूझता, तब हम किसी कुशल उपदेशक, जीवन को कलात्मक ढंग से जीने वाले गुरु के पास पहुंचते हैं और पहुंचना चाहिए। गुरु का अर्थ है
जो हमारे जीवन में गौरव की सिद्धि के लिए शक्ति भर दे, अपने संकल्प से हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए बहुत से सम विषम समस्याओं के रूपों में भी संतुलन की दृष्टि दे दे और हम अविचलित ढंग से चलते हुए संघर्ष से कतराना नहीं। संघर्ष तो एक व्यवस्था है, उस संघर्ष में विवेक से प्राप्त स्थिरता के साथ आप सफल होकर आगे बढ़ सकते हैं। तभी तो बढ़ना है। गुरु साधना है। जब कहते हैं साधो तो इसका मतलब है संभल जाओ, अपने आप को संभाल लो। तो गुरु अपनी संकल्पना से संभालता है और इसी के साथ कुछ संभलने के लिए तुमको भी प्रेरित करता है। ऐसा नहीं कि गुरु ही तुम्हें संभाल ले और तुम संभलने की कोशिश में अपनी तरफ से कोई यत्न न करो। आवश्यक है उठे हुए को गिरने से बचाना है और जो अभी जमीन में ही है, पड़ा हुआ है, उसको बिठाना है और जो बैठा हुआ है उसको खड़े करना है। लेकिन उसको चलने के लिए प्रयत्न करना होगा। इच्छा जग जाए, इच्छा जगी नहीं थी तब तक तो हम मौन थे, लेकिन इच्छा जग जाए तो इसी के साथ यत्न का कदम है। यत्न के साथ अब गतिशील हो जाए। गुरु ज्ञान के साथ गति में लाता है, अपनी अनुभूति के साथ जो ज्ञेय है उसमें स्थिति बनाने में सहाय बनता है। यही गुरु की विशेषता है। इस विशेषता के साथ कथा में आप तन मन से एकाकार हों। तन तो आपका यहाँ है, मन भी यहाँ हो। तन तो सभागार में है, किंतु मन भी आपका कथा में हो। आइए जन्मेजय जी व्यास जी महाराज से प्रश्न करते हैं, जब कल आपने सुना था भूगोल से संबंधित बात, भौगोलिक व्यवस्था में हम अलग अलग प्रदेशों में अपने अपने ढंग से जी रहे हैं। आज देश की पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की सीमा से देखें, कहीं पर देश अपनी दिशाओं में सीमा रेखा से सीमित हो जाता है। ये सीमाएं निश्चित ही घटती बढ़ती रहती हैं। सीमाओं के घटने बढ़ने की व्यवस्था के साथ साथ हमारी जीवन शैली और जीवन व्यवस्था भी अपने आप में कहीं कभी संकुचित और बाधित होती रहती है। किसी समय जहां पर सनातन धर्म का ध्वज फहरा रहा था, अन्य
मजहबी व्यवस्थाओं का अहम, जो इस सनातन धर्म की मूल भूमि से ही निकला और पनपा, अपने प्रतीक बदल लिए। प्रार्थना की शब्दावली बदल ली, ईंटों के चयन की शैली बदल दी, मकान की आकृति बदली, रंग बदला। ईंट तो हम नहीं नए तरीके से बना पाए, मिट्टी तो हम नहीं बना पाए, मिट्टी के सनातन स्वरूप को हम नहीं बना पाए, लेकिन ईंट को जोड़ने के तरीकों को हमने अपने ढंग से बनाया और उन्हीं ढंगों में हमने एक रचना को मंदिरों की परंपरा से हटाकर कहीं चर्च बनाए, कहीं मस्जिद बनाए। सनातन धर्म एक सत्य की बात करता है, जिस सत्य को छोड़ा नहीं जा सकता, जिस सत्य को बदला नहीं जा सकता। उस सनातन धर्म की व्यवस्था में किसी समय हमारे देश, हमारे भूमंडल के अपने आप में विभाग हुए। उन विभागों की चर्चा में कल आपने इलावृत वर्ष, केतुमाल, भद्राश, हरिवर्ष और किमपुरुष वर्ष आदि आदि को सुनते हुए आपने भारतवर्ष की महिमा सुनी थी। भारतवर्ष अपने आप में देवताओं के लिए भी बहुत ही महत्व की भूमि बताया गया। क्यों? कल आपको एक उदाहरण दिया था, देवर्षि नारद जब इंद्र के द्वारा आमंत्रण मिला ये बात कहते हुए कि देवर्षि आप कभी इंद्रपुर आए, हमारी नगरी में आए। उस समय देवर्षि नारद ने कहा है आएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कहीं कथा की व्यवस्था हो, जहाँ कथा चलती हो वहाँ पर मेरा रहना ठीक होगा, क्योंकि कथा और कीर्तन ये तो हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। हमारी जीवन की चलती हुई धारा में कथा और कीर्तन हमारी एक जीवन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण, अपने आप को भगवान से जोड़े बनाए रखने के लिए माध्यम के रूप से एक हमारा अनिवार्य आवश्यक पहलू है। देवर्षि नारद की इस बात से इंद्र ने कहा कथाओं की व्यवस्था तो वहां नहीं है, यज्ञशाला तो होगी, यज्ञ की भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कथा कीर्तन से और यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बल पर, जिस पुण्य से अपरिमित सुख की सिद्धि है, ऐसे उस अपरिमित चारों तरफ से कहीं पर भी दुख की कोई व्यवस्था नहीं, कल्पना नहीं, संभावना नहीं, ऐसे उस अपरिमित सुख से हमारा पूर्व अपने आप में संपन्न है, इसलिए वहाँ पर सुख ही सुख है। देवर्षि नारद ने कहा यदि ऐसी बात है, कहीं संत तो मिल सकते हैं, नहीं, वहाँ संत भी नहीं है।
उस समय देवर्षि नारद के वाक्य थे, इंद्र न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवा भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोको पिवई नशा सुषेव्यताम। आपका ये इंद्रलोक आपके लिए ही सब तरह से उपयुक्त है, हमारे लिए नहीं। ध्यान दें, भारत एक ऐसी भूमि जहां पर विषमता है, जहां पर स्तर का भेद है, स्तर के भेद से आगे बढ़ने की हर तरह की संभावनाएं हैं। इंद्रपुर में एक निश्चित पुण्य के बल पर सुख की निश्चित मर्यादा है, वहां पर पुण्य अर्जन करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं। भारत वह भूमि है जहां से परम सत्य की प्राप्ति है, मोक्ष। स्वर्ग की विभिन्न जो देवलोक से संबंधित व्यवस्थाएं, उन सब से भी परे, यहाँ तक ब्रह्मलोक से भी परे कोई परम चेतना का विश्राम, जहाँ पर उस विश्राम का क्षय नहीं, विश्राम के आगे कुछ अन्य कुछ पाने की चाह नहीं। यद ज्ञात्वा भूयोन्यस, जिसको जान लेने के बाद आगे कुछ जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। जिस परम सत्य को पा लेने के बाद इस जगन मिथ्यात्व की व्यवस्था में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसका भी सदा सदा के लिए बाध हो जाता है। इस संभावना को भारत में ही सिद्ध किया जा सकता है। इसलिए इस भारत को कहा देव गायन्ति देवाः किल गीतकानि, देवता लोग भी इस भारत भूमि में जन्म लेने की आकांक्षा रखते हैं। कल आपने सुना, आज देश के इस भौगोलिक विविधता के वर्णन के साथ हम नीचे के 7 लोगों की चर्चा सुनते हैं। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। जन्मेजय जी को भगवान वेदव्यास बता रहे हैं, उधर नैमिषारण्य में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं। यद्यपि ये लोक लोकांतर की रचना और लोक लोकांतर में अलग अलग तरह के स्वभाव और व्यवहार से संबंधित प्राणियों का निवास अपने आप में बहुत रहस्यपूर्ण है, किंतु ये हमारा संपूर्ण संसार अपनी सत्ता में, अपनी व्यवस्था में किसी रहस्य शक्ति के द्वारा चालित होते हुए किसी उद्देश्य से चल रहा है। अतल, वितल, सुतल, इन लोकों में उदाहरण के लिए बताया
कहीं पर भगवान शंकर अपनी सहज साधना में रहते हैं, कहीं पर नाग